देखो, हम जब जन्म लेते हैं हम अल्फा ब्रीथिंग में होते हैं। किस में होते हैं? अल्फा ब्रीथिंग। इसीलिए बच्चे कुछ भी बाप से मांग लेते हैं, पापा मुझे वो खिलौना दिलाओ, मुझे कपड़ा दिलाओ। वो घर की स्थिति समझता है क्या? घर की व्यवस्था समझता है क्या? चाहे जो मांगता है, क्योंकि वो अल्फा स्टेट में है। ब्रीथिंग एकदम लो ब्रीथिंग है। अल्फा मीन्स लो। अल्फा पावर इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पावर है। अल्फा पावर रेडिएशन में भी अल्फा ही हाईएस्ट रेडिएशन है। ये छोटे बच्चे, इसलिए मैंने उसको उठाने बोला, वो जो बच्चे को उठा के दिखाया वो अल्फा ब्रीथिंग में है। अभी खूब नीचे गिरेगा, इतना चोट लगेगा, रोएगा, लेकिन 5 मिनट में सब भूल के खेलता रहेगा। आप भूल पाते हो? आप किसी वस्तु को भूल पाते हो? नहीं, क्योंकि आप बीटा में हो। किस में हो? बीटा में। 8 वर्ष के बाद हम बीटा ब्रीथिंग में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? बीटा ब्रीथिंग। बीटा ब्रीथिंग यानी 8 to 12 ब्रीथिंग्स। बीटा ब्रीथिंग। बीटा ब्रीथिंग क्या करता है? हर चीज को पकड़ के दिमाग में रखता। मेरी ननद ने 15 साल पहले मेरे से क्या बोला था, अरे वो 15 साल पहले बोल के भूल गई, तो 15 साल से उसी को पकड़ के रखड़ रही है। यानी तेरी जिंदगी को तेरी ननद नहीं, तेरा मन नरक बना रहा है। जय जय गुरुदेव। ये मन चीजों को पकड़ के क्यों बैठता है? क्योंकि हम बीटा ब्रीथिंग में हैं। हम बीटा ब्रीथिंग में होने से ही हमारी जो चाहिए वस्तु हमको मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज वी आर इन बीटा ब्रीथिंग। बीटा ब्रीथिंग नेवर कनेक्ट्स विद द यूनिवर्सल एनर्जी। हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते, और जब तक आपको कोई विशेष शक्ति सहयोग नहीं करे, आप बहुत बड़े कैसे बन पाओगे? देखो, आप सब लिमिटेड एनर्जाइज्ड हो, एज वाइज लिमिटेड हो, तुम्हारे छोटा उम्र है, फैमिली वाइज लिमिटेड हो, एक परिवार नॉर्मल है। देखो, एक राजा का बेटा हो, उसका बेटा सपना देखे कि मैं राजकुमार बनूंगा, उसमें क्या गलती है? क्यों? क्या गलती नहीं है? क्योंकि बाप ही राजा है तो बेटा क्या बनेगा? राजा। हाँ, एक छोटे परिवार का बच्चा समझे मैं राजकुमार बनना है, तो उसको क्या सपोर्ट करना चाहिए? आपकी ब्रीथिंग सपोर्ट करनी चाहिए। क्या सपोर्ट करनी चाहिए? ब्रीथिंग। जो भी आपके सामने आ रहा है आपके ब्रीथिंग से आ रहा है, क्योंकि ब्रीथिंग से विचार बनता है। मैंने पहले ही बोला कि गुस्सा आता है तो ब्रीथिंग कैसे होता है बच्चों? बोलो। यानी ब्रीथिंग और इमोशंस का कोई तो संबंध है। अगर ब्रीथिंग और इमोशन का संबंध नहीं होता तो गुस्सा एक इमोशन है, तुरंत ब्रीथिंग हाई कैसे हुआ? तो तुम लोगों में कितने लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो? तू करती है बेटा ब्रीथिंग एक्सरसाइज? क्या करती है? सिखाया? टीचर ने सिखाया? मम्मी ने सिखाया? क्या रे, क्या कर रहा है? देखो बच्चों, आपको बहुत आसानी से एक बात सिखाता हूँ। ये टेक्निक कोई नहीं जानते, तुमको मैं सिखाता हूँ। ये रहस्यमय टेक्निक तुम लोग सीख लेना। मैंने बोला कि अल्फा ब्रीथिंग में यूनिवर्स हमारे साथ जुड़ता है, इसीलिए हम जब सोते हैं तो हम अच्छे से नींद लेके एनर्जाइज होते हैं, क्योंकि उस समय यूनिवर्सल एनर्जी हमारे साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। यानी हम सोते समय अल्फा ब्रीथिंग में रहते हैं। कब? यानी अभी सोने जाते हो और एकदम नींद आने जैसी अवस्था होती है ना आपकी, तब मम्मी बोलती है दूध पी ले, दूध पी ले, बोलती है कि नहीं? मम्मी बोलती है। तब तुम क्या बोलते हो? नहीं चाहिए, नींद आ रही है, नींद आ रही है। वो जो नींद और होशी के बीच का वो अवस्था है ना, जब तुम बोलते हो नींद, दूध नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उस समय में हमारी बीटा ब्रीथिंग अल्फा में ट्रांसफर होता रहता है। किस समय में? समझ गए ना? जब नींद आने जैसी अवस्था। आज मैं तुमको बोलता हूँ, मोबाइल किसने रखा है उसमें रिकॉर्ड कर लो या लिख लो, कुछ भी कर लो, या बच्चे तुम लोग किसी याद रख के किसी में नोट कर लो मेरी बात को। इंग्लिश में समझोगे, हिंदी में समझोगे? बहुत सिंपल। तुम लोग सो रहे हो ना, तब सुबह उठ रहे हो, तब उठने के आधा घंटे तक वो अल्फा ब्रीथिंग काम करता है। सोने के बाद आधा घंटे तक अल्फा ब्रीथिंग, तुम जब अच्छे से सोते हो तो अंदर ही वो रिकॉर्ड बन के चलता ही रहता है। फिर यूनिवर्स से तुम्हारी बातों को सच करने के लिए एनर्जी को वो कैच कर करके तुम्हारे काम को पूरा करता रहता है। तो तुमको क्या बोलना चाहिए? मेरी बच्ची तू लिख ले, तेरे पास देख नोटबुक पेन भी है, तू लिख। हाँ लिख। डे बाय डे
डे बाय डे, एमिली कू ने कहा है ये बात, एमिली कू का बोला हुआ है, बहुत बढ़िया साइकोलॉजिकल सेंटेंस है ये। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम इम्प्रूविंग एंड इम्प्रूविंग, बस डे बाय डे इन एवरी वे आई एम इम्प्रूविंग एंड इम्प्रूविंग। हर दिन हर प्रकार से मैं प्रगति कर रहा हूं, हर दिन हर प्रकार से मैं प्रगति कर रहा हूं। रोज ये बात रात में सोते समय बोलते बोलते सोना, सुबह उठते समय बोलते बोलते उठना। नेक्स्ट एग्जाम में तुम्हारा मार्क हाईएस्ट इन द क्लास नहीं आए तो मेरे को आके पूछना, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसमें काम करता है, वो तुम्हारे लिए सब व्यवस्था ढूंढता है, तुमको सब व्यवस्था करके देता है। तुमको अच्छे फ्रेंड्स नहीं है तो रात में बोल सकते हैं नींद में, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। 20-25 दिन में देखेंगे कि अच्छे कोऑपरेट करने वाले, हेल्प करने वाले, अच्छे बुद्धि वाले, समझदार, अच्छे सदाचारी फ्रेंड्स आपके जीवन में आ जाएंगे। अगर तुमको बोलना है कि हमारे घर में पैसा खूब आता है, ये कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बोलना, जो भी बोलते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर को नहीं जानता। स्टीफन हॉकिंग जैसे कहता है, फ्यूचर इज एन इल्यूशन, टाइम इज एन इल्यूशन। फ्यूचर को स्टीफन हॉकिंग ही नहीं, साइकोलॉजी भी इल्यूशन ही मानता है। फ्यूचर कुछ है ही नहीं, जो वर्तमान है वो ही है। आपको जो बोलना है वर्तमान में ही बोलना पड़ेगा आपको। हमारे घर में पैसा बहुत आता है, लिख लो, ऐसे बोलना। हमारे, ये जो बोलते हो कुछ भी, उसमें मैं, मेरा, मुझे, हमारा, ऐसे खुद को इंडिकेट करे ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए। अगर वो नहीं हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको आपका नहीं मानता। मेरा पैसा मुझे मिल चुका है, मुझे मुझे पैसे की बहुत फ्लोटिंग होती रहती है, तो मैं, मेरा, मुझे, हमारा, ये शब्द जरूर उसमें होना चाहिए। और सोते समय ये बोलना चाहिए, तुमको क्या बनना बेटा, तुझे आज मैंने सिखा दिया, बहुत इजी है। मैं बहुत बड़े फ्लाइट कंपनी की मालकिन बनी हुई हूं। प्रेजेंट टेंस में होना, मैं शब्द उसमें होना, मैं, मेरा, मुझे। तो धीरे धीरे हमारे इस मन के विचार को सच करने के लिए पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। जब सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना शुरू करते हो, जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, तुम जो सोचते हो उसको पूरा करने सही फ्रेंड्स मिलेंगे, सही इन्वेस्टर्स मिलेंगे, सही वातावरण होगा, सही चीजें खड़ी हो जाएगी, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए काम करेगी। मेरे बच्चों, किसी का भरोसा करने का जरूरत नहीं। कोई तुम्हारे लिए नकारात्मक शब्द बोले, माँ बाप हो, स्कूल के फ्रेंड्स हो, आपके कोलीग्स हो, कोई भी नकारात्मक बोले उसको इग्नोर करो। आई एम पावरफुल, ये बोलो सोते समय। क्या बोलना? आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई कैन डू एनीथिंग। क्या बोलना? आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम पावरफुल। मनी इज फ्लोटिंग very efficiently in our home. Everything is possible in my life. I am improving day by day in every way. ऐसे सब आप लोग बोल सकते हो। समझ रहे हो बेटा? तू समझ ली, तुझे इंजीनियर बनना है कि 1000 इंजीनियरों को अपने नीचे रख के काम देना है? इस पर सपना देख। देखो, सपना देखने का पैसा नहीं है मेरे बच्चों। इतना बड़ा सपना देखो कि वो सपने को सार्थक करने के लिए रात में सोते समय अल्फा ब्रीथिंग में, सुबह उठते समय अल्फा ब्रीथिंग में उसको एक सेंटेंस बना के बोलते रहो रोज। इन दिस एग्जाम आई एम गेटिंग वेरी गुड मार्क्स, ये एक सेंटेंस है। अगर तुम किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो, आई एम वेरी पावरफुल इन साइंस, मैं बहुत अच्छे से हिस्ट्री में मार्क ला सकता हूँ, ऐसे बोलो। जब सबकॉन्शियस माइंड को देखो, कहीं ये औरतें बोलती है, तुमको मालूम है, तुम्हारी मम्मी बोलेगी सर्दी का दिन आने वाला, अब तुमको बुखार आने वाला है, बोलती है कि नहीं? देखो पक्का उसको मालूम ही नहीं है कि ऐसे बोल के हम बुखार को अवचेतन मन में सीड कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं है। जिस दिन मन से वो निकाल दें कि हमारे बच्चे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, ये तुम्हारे माँ बाप सोचेंगे तो कोई बच्चे बीमारी नहीं पड़ सकते। ऐसे अवचेतन मन काम करता है। जय जय गुरुदेव।
बीमारी को हम खरीदते हैं। कई औरतें मेरे को बोलती है गुरुदेव मैंने देखा कि 6 महीने बाद मेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला, सच में ही ऐसे ही हो गया, मेरा सोचा हुआ वैसे ही हुआ, प्रभु पहले ही दिख गया। मैं मन में सोचता हूँ कि तूने सोचा वही तो हुआ। मैं गलत हूँ ये सोचो तो भी होगा, मैं सही हूँ ये सोचो तो भी होगा। गलत हो सोचो तो गलत होगा, न सही हो सोचो तो सही होगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही होना है जीवन। जय जय गुरुदेव।